जनसुराज जो है बिहार में अपना पहल कर रही है, पैर पसार रही है, हर जगह जनसुराज हो रहा है। क्या लगता है कि जनसुराज को आने से सत्ता परिवर्तन होगा कि फिर व्यवस्था भी परिवर्तन हो पाएगा? जनसुराज सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करती है। जनसुराज की सरकार आ जाएगी, 5 चीजें स्वतः बदल जाएंगी। यहाँ का सर, ऐसा नहीं लगता है कि जनसुराज में जातिवाद कितना हावी रहेगा? जनसुराज में जातिवाद क्या हावी रहेगा? जनसुराज तो खुद कहती है कि अभी जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ सब जातियों में बटी हुई है। जब जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कि प्रगति यात्रा से फिर उनको 2025 का जो चुनाव होगा उसमें फायदा हो पाएगा? देखिए, अब इसमें बहुत बड़ी साजिश है भाजपा की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर, लगातार जनसुराज के बढ़ते कदम की ओर। आज हम बात करेंगे विशेष खास बातचीत में जितेंद्र सर हमारे साथ हैं। वाकई जो है क्या सोचते हैं जनसुराज को लेकर के, जिस तरह से ये लोग पहल कर रहे हैं, अब क्या होगा बिहार में? बदलते बिहार को क्या जनसुराज बिहार को बदल पाएगा, या व्यवस्था बदलेगा, या फिर व्यवस्थापन बदलेगा? तो ये लगातार हम आपको मिलवाने की कोशिश कर रहे थे, और आज के खास बातचीत में जितेंद्र सर जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। लगातार सर जनसुराज जो है बिहार में अपना पहल कर रही है, पैर पसार रही है, हर जगह जनसुराज हो रहा है। क्या लगता है कि जनसुराज को आने से सत्ता परिवर्तन होगा कि फिर व्यवस्था भी परिवर्तन हो पाएगा? जनसुराज सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करती है, यह व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। आज आप देख लीजिए कि बिहार ही नहीं, हमको तो लगता है कि पूरे देश में कोई अभी ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ है जो कि एक संपन्न घराना का रहते हुए भी लगातार अनवरत 2 वर्षों तक पदयात्रा, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए भी नहीं किया हो। तो उस पर तो सहज ही विश्वास जनता को करना चाहिए। जनसुराज पार्टी सीधी बात कहती है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। और जिस दिन जनसुराज की सरकार आ जाएगी, 5 चीजें स्वतः बदल जाएंगी। यहाँ का पलायन रोक दिया जाएगा, बुजुर्गों के लिए 2000 के पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और मजदूर जो किसान नगदी फसल उगाना चाहते हैं, यानी कि औषधीय खेती करना चाहते हैं जिससे कि नगद पैसा निकाला जा सकता है, उसके लिए स्किल्ड वर्कर यानी कि कुशल मजदूर की भी व्यवस्था की जाएगी। सर, ऐसा नहीं लगता है कि जनसुराज में जातिवाद कितना हावी रहेगा? जनसुराज में जातिवाद क्या हावी रहेगा? जनसुराज तो खुद कहती है कि अभी जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ सब जातियों में बटी हुई है। जबकि हमारे पीके साहब कहते हैं कि नीतीश कुमार की जाति कितने स्ट्रांग है कि अब 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। फिर भी जातिवाद तो बिहार में चलता है ना, जाति पर ही राजनीति चल रही है। बिल्कुल। तो आप फिर बता दीजिए ना कि 20 वर्षों से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो उनकी जाति की संख्या कितनी है, या देश में भी देख लीजिए नरेंद्र मोदी की जाति कितनी है। पूरे देश में वो राज कर रहे हैं, लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री हैं। तो हम लोगों ने भी यही सोचा है कि जब शिक्षा अपने उत्कर्ष पर होगी और शिक्षा का विकास होगा तो जातियां स्वतः टूट जाएंगी। आप देख सकते हैं कि जो हमारे झंडे पर गांधी जी और अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, तो दोनों का
मिलन पी के साहब ने करा दिया है। जबकि बहुत लोग कहते थे कि भाई गांधी जी और अंबेडकर एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो गांधी जी और अंबेडकर जी की विचारधारा से हम लोगों को गोडसे की विचारधारा से लड़ना है। गोडसे की विचारधारा को, जो कि अभी अन्य पार्टियां पर्दे के ओट में रह करके राजनीति करती हैं, वैसी विचारधारा को हम लोगों को हराना है। रह गई बात, अंबेडकर साहब ने तो कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो अंबेडकर साहब की शिक्षा की ही देन है कि काफ़ी हद तक छुआछूत समाज से और जाति हटा है। और हम लोग अंबेडकर के झंडे को लेकर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से जाति हावी नहीं होगी। सर, लगातार बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है कि प्रगति यात्रा से फिर उनको 2025 का जो चुनाव होगा उसमें फायदा हो पाएगा? देखिए, अब इसमें बहुत बड़ी साजिश है भाजपा की तरफ से। भाजपा चाहती है कि हम अपना सीएम बनाएं। और रह गई जहाँ तक नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की, तो प्रगति यात्रा क्या है? पुरानी ही योजनाओं को जोड़ करके और आंकड़ा प्रस्तुत किया। ये तो आंकड़ाओं का खेल है, कहीं कुछ है नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। अब बाबा साहब के आ जाने से जो लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, हम लोग इस लाठी तंत्र अभी जो बना हुआ है बिहार में, छात्रों पर लाठीचार्ज, युवाओं पर लाठीचार्ज, जो अपनी बात कहना चाहे उसकी बात को लाठियों से दबाने की कोशिश यह सरकार कर रही है। लेकिन हम लोग, यानी कि हमारी जन स्वराज पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतांत्रिक तरीके से सभी को साथ लेके हम लोग चलने की बात कर रहे हैं। और विश्व स्तरीय शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, तो स्वतः जाति टूट जाएगा। लगातार सर 2025 के लिए जनसुराज का क्या पहल होगा? किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और कितना सीट लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जनसुराज पूरे बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और जहाँ तक पहल की बात कर रहे हैं, तो अभी जुमा कितने दिन हुआ इसकी पार्टी बने हुए? 2 अक्टूबर को ये पार्टी का दर्जा मिला है जनसुराज को। तो 2 अक्टूबर और ये अभी आपके फरवरी में हम लोग चल रहे हैं, 20 तारीख है। लेकिन ये बात जान लीजिए कि जनसुराज धरातल पर बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हमको अभी भी लगता है कि कोई ऐसा गांव कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहां की जनसुराजी दस्तक न दिए हों। तो जनसुराज का धरातल पर काम कर रहा है और कामयाबी भी उसी के अनुरूप मिलेगी। निश्चित रूप से 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी और हम लोग पूरे बिहार को बदल कर रख देंगे। पूरे व्यवस्था को परिवर्तन करके हम लोग जनता का राज जनसुराज लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे जिस तरह से जितेंद्र सर बोल रहे थे कि जनता का राज जनसुराज लाएगा और व्यवस्था परिवर्तन करेगा। सत्ता परिवर्तन तो होते रहता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जिस तरह से जनसुराज पूरे बिहार में फैलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है। सर, एक सवाल और आपसे होगा कि विपक्षियों का कहना है कि जनसुराज केवल वोट काट रही है, कहीं से वो किसी अस्तित्व में नहीं है और जितने नहीं जा रही है बस लोगों को बरगलाने का, युवाओं को बरगलाने का काम करती है। कहाँ तक सही है? जहाँ तक बिहार की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन है और एक महागठबंधन है। दोनों एक दूसरे को डराकर यहाँ पर अभी तक का इतिहास है कि राज कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन केवल हो रहा है। कभी नीतीश महागठबंधन के में आकर के मुख्यमंत्री हो रहे हैं और कभी एनडीए में जाकर के
मुख्यमंत्री, तो सत्ता तो परिवर्तित हो जा रहा है लेकिन व्यवस्था परिवर्तित नहीं हो रहा है। और जहाँ तक वोट कटवा की बात मैंने दोनों पार्टियां कर रही है, दोनों पार्टियों के पेट में दर्द हो गया है और उन्हें एहसास हो गया है कि इस बार उन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और तरह तरह की भ्रांतियां समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे किस तरह से जो है लोगों के साथ काम करे जनसुराज। 2025 में बनाएगी अपनी सरकार, शता नहीं करेगी व्यवस्था पर परिवर्तन। तो लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।